हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्याय दर्शन। थंबनेल आपने पढ़ ही लिया होगा कि कानून जो पहले बीएनएस, बीएनएसएस और अब बीएसए, जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया, उसके बाद एक और कानून बदलने जा रहा है बहुत जल्द पार्लियामेंट में। उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ मिली थी तो मैंने सोचा आपके लिए ले आऊँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लॉ के विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, जो कोई एग्ज़ाम देते हैं या फिर रुचि रखते हैं लॉ में, तो मैं आपको बता दूं इस चैनल पे मैं सारे कानून धीरे धीरे डील करने वाला हूं ताकि आप फ्री में एक जगह ही पढ़ सकें। अभी बीएनएस की लेक्चर सीरीज़ मैंने शुरू कर दी है, आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो भी नए अपडेट आते रहते हैं लीगल रेगुलरली वो डालता रहता हूँ। प्लस कोई भी जॉब, कोई भी वैकेंसी आती है उसके लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर। तो आप अगर ये इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों में, आपको लगता है आपके लिए यूज़फुल है, तो ये सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल। तो चलो यार, बिना किसी देरी के मैं शुरू कर देता हूँ, आप भी बोर ना हो, सीधे मुद्दे की काम की बात पर आते हैं, ठीक है। तो ये देखो, क्रिमिनल लॉज एक और क्रिमिनल लॉ नहीं, एक लॉ बदलने जा रहा है। अब देखो ये कौन सा, अब आप ये पढ़ना अलग अलग न्यूज़ के आर्टिकल। ये देखो, ये कहाँ का, ये legalworld.com का है। अब ये यहाँ बदलने क्या वाले हैं, इंडियन, देखो ये ड्राफ्ट जो पहले इंडियन स्टैम्प एक्ट था ना, इंडियन स्टैम्प एक्ट, जो इंडियन स्टैम्प एक्ट था, ठीक है, वो सरकार बदलने वाली है। अब चीज़ नहीं आने वाली है। इसके लिए यार ये थोड़ा पेन में गड़बड़ हो रही है। जो 1899 का था वो अब नया आने वाला है इंडियन। अब ये देखो, ये एक मैं अलग अलग रिसर्च करके लाया हूँ, अलग अलग, ताकि आप लोगों को पक्की कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मिले। इधर उधर फेक न्यूज़ नहीं सुनना, अपने को तो जगह रिसर्च करके फिर कंफर्म करना। ये देखो, इंडियन एक्सप्रेस का भी है। गवर्नमेंट प्रपोजेस रिपीलिंग इंडियन स्टाम्प एक्ट, 6 पब्लिक इनपुट ऑन द ड्राफ्ट बिल। ये 18 जनवरी की न्यूज़ है, ये 17 जनवरी की न्यूज़ है। और देख लेते हैं, और देखो ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है आपके सामने, ये 17 जनवरी की न्यूज़ है। गवर्नमेंट टू रिवैम्प स्टैम्प रिज़ाइन प्रपोज न्यू लॉ। और देखते हैं, ये एबीपी लाइव की न्यूज़ है। हाउ इज़ न्यू इंडियन लॉ बिल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टैम्प 89। अब ये मैं डिस्कस करूँगा। अब देखो, ये भी अगर किसी को लग रहा है कि हो सकता है ये भी गलत हो सकता है, तो ये गवर्नमेंट का मैंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से ये निकाला है। अब आप ये पढ़ लो, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट करके रखा है। आप पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से आप ये जाके पढ़ सकते हो। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी पहले हाईलाइट करके रखा है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, ताकि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो और मेरा भी कम से कम एफर्ट लगे। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाहता हूँ, बेबात के खींचता नहीं हूँ मैं वीडियो। अब देखो ये पढ़ लो आप। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनवाइट सजेशंस ऑन ड्राफ्ट इंडियन स्टाम्प बिल 2023। इसका नाम ये होने वाला है, इंडियन स्टाम्प बिल 2023। अगर ये पास हो गया, अभी मैं जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज फैब है, 4 फैब, तो हो सकता है अभी बहुत जल्द पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। और अगर ये पास हो गया तो लगभग पॉसिबिलिटी है, 100% नहीं, लगभग पॉसिबिलिटी है कि ये कानून भी आ जाएगा। तो आपको जो पुराना ओल्ड स्टाम्प इंडियन स्टाम्प एक्ट था वो आपको अब नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब ये न्यू इंडियन स्टाम्प एक्ट आ जाएगा 2023। ये देखो, ये इन्होंने पोस्ट कर रखा है 17 जनवरी 2024 को। ये पढ़ो, इंडियन स्टाम्प बिल टू अलाइंड विद द मॉडर्न स्टाम्प ड्यूटी रेजिडेंट वंस इनेक्टेड बिल शेल बी रिप्लेस इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 को रिप्लेस करने वाला है। अब देखो, ये थोड़ा स्टाम्प ड्यूटी के बारे में जान लो। स्टाम्प ड्यूटीज आर लेवाइड, लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, बट विद इन स्टेट आर कलेक्टेड अप्रोप्रिएट। इनका कलेक्ट कौन करता है, स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स कलेक्ट करती है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर लिवाई करती है। अब मैं देखो आपको बता देता हूँ, अगर आप भी कुछ सजेशंस, अगर आप में से कोई रिसर्चर, एकेडमिशियन, कोई भी प्रोफेसर या स्टूडेंट्स, उसको लगता है जो स्टाम्प एक्ट के बारे में जिसको अच्छी जानकारी है, वो चाहता है कि नहीं मुझे कुछ इनपुट देना चाहिए इसमें, या मेरे हिसाब से ये सजेशंस होने चाहिए, तो अभी विंडो खुली है, आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। MS वर्ड जो भी फॉर्मेट में, ये देख लेना आप, ठीक। और आपको अगर वो जाना है तो आप यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर वेबसाइट दे रखी है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि है क्या। देखो, अभी इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, अभी ये आया नहीं है,
अभी सजेशन और फीडबैक के लिए ओपन है। आएगा तो ये, पर अभी गवर्नमेंट ने 17 जनवरी से 30 दिन के लिए 30 डेज़ के लिए सजेशन मांगा है। आपको लगता है कि इसमें कुछ आप अपना इनपुट दे सकते हो तो अभी मैंने आपको बताया वहाँ जा कर के दे सकते हो। तो अभी आया नहीं है। इट हैज़ बीन फ्लोटेड फॉर पब्लिक सजेशंस एंड फीडबैक, राइट। अब देखो यार, थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टाम्प ड्यूटी होती क्या है। अब इतना आपने देखा ही है तो थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ। स्टाम्प ड्यूटी, ये जो ड्यूटी होती है कलेक्ट की जाती है अलग अलग सरकारों द्वारा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो कभी एग्रीमेंट करवाया होगा आपने। एग्रीमेंट वो सुना है ना, बहुत फेमस बोलते हैं कि अपन लोग डे टू डे लाइफ में कि ये तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, है ना। अपन ने कभी किसी से शर्त लगाते हैं दोस्ती दोस्ती में, यारी यारी में, जैसे अपन शर्त लगाते हैं कि एक्स पर्सन तो ये कर ही नहीं सकता, ये तो मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ, ये तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ। तो अब आपका ये स्टाम्प पेपर कौन सा होगा, अब नया आने वाला है। वो मजाक मजाक में आप जब भी मजाक करो तो याद कर लेना, अब इंडियन स्टाम्प एक्ट पर बहुत जल्द अगर पास हो गया तो 2023 पर लिख करके देना पड़ेगा आपको, है ना। अब ये चेंज क्यों है, तो ये जैसे एग्रीमेंट, कोई भी आप एग्रीमेंट बनाओगे, है ना, कोई भी रेंट एग्रीमेंट बनता है, रेंट एग्रीमेंट हो गया, या आपने कभी शेयर्स खरीदे तो उसमें देखा होगा एक पर्टिकुलर अमाउंट कटता है 0.5 या कुछ एक पर्टिकुलर चार्ज होता है, वो कटता है। आपने कभी देखना शेयर रिसिप्ट्स देखी होगी, जो आप जो शेयर मार्केट का काम करते हैं वो समझ के होंगे। तो स्टाम्प ड्यूटी कलेक्ट होती है। अब ये देखो चेंज की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर क्योंकि जो ये पुराना 1899 का था, ब्रिटिश टाइम का, अब इसमें ये नेसेसरी चेंजेस तो कर रहे थे पर सफिशिएंट नहीं था ये चेंजेस। तो इन्होंने सोचा पूरा ही नया ले आते हैं। तो बहुत जल्द आपको इसमें बारे में देखने को मिलेगा। ये पूरा मैं आपको थोड़ा सा अभी तो डील नहीं करूँगा, जब ये आ जाएगा तभी पूरा मैं आपको उसके पूरा प्रोविज़न बताऊँगा। एक एक अपन पढ़ेंगे, एक एक लाइन, एक एक सेक्शंस सब एक साथ पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको हल्का सा एक आइडिया दे सकता हूँ ताकि कभी डिस्कशन हो तो आप लोगों को पता हो। तो इसमें आपको जनरली क्या मिलेगा ना, आपको ई स्टाम्पिंग मिलेगी, ई स्टाम्पिंग मिलेगी। वो ऐसे स्टाम्प पेपर आपने देखा होगा, यहाँ पे वो आता था पूरा बना हुआ। अब आपको ई फॉर्मेट में स्टाम्प पेपर मिलेगा। अब जो आप अगर किसी ने स्टाम्प एक्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे स्टाम्प एक्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस थे, 20 के, 50 के। अब ये 20-50 नहीं रहे, 20-50-100। अब इसमें सब, अब ये पढ़ोगे तो इसमें 1000, 5000, 20,000 इतने रुपए बढ़ गए हैं। पेनल्टी थी वो पहले बहुत कम थी, अब ये पेनल्टी इंक्रीज़ होने वाली है, काफ़ी हद तक बढ़ गई, पहले बहुत कम थी। तो मोटा मोटी मैं आपको अभी तो डिटेल में पूरा नहीं बताऊंगा, तो मोटा मोटी ये सब चीज़ें थी जो अभी चेंज होने वाली है। तो देखते हैं ये कब बिल पास होता है और ये कब लॉ बनता है। ठीक है, मेरे को ये बस एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने सोचा शेयर कर दूँ ताकि आप भी अपडेट रहें। ओके, थैंक यू, टिल देन, गुड नाइट।